नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल जी के बारे में। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज आपका टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो आइए हम सभी इस बंदरगाह को समझते हैं कि आपका बंदरगाह क्या होता है, बंदरगाह आपके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इसका मुख्य तथ्य क्या है, इससे कैसे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बंदरगाह क्या होता है, ठीक है ना। अगर बंदरगाह की बात करें तो जब भी आपका बंदरगाह होता है ये समुद्र के किनारे या समुद्री तट पर ये बनता है, ठीक है। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग के यहाँ व्यापार जो है सबसे अधिक समुद्री मार्गों से किया जाता है ताकि खर्च कम हो। हम लोग रास्ते रोड के माध्यम से भी व्यापार कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, हमारे सड़कों के माध्यम से व्यापार करने पर सड़कें टूटेगी, एक्सीडेंट होगा और काफी सारे खर्च हो जाता है। इसलिए हम लोग का व्यापार करने में सबसे आसानी के साथ होता है आपका समुद्री मार्ग। और सबसे अधिक व्यापार समुद्री मार्ग से ही क्या आता है, हमारे प्राचीन काल से ही आप सुने होंगे सातवाहन वंश चोल काल से ही व्यापार हमारा समुद्री मार्ग के द्वारा किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे प्रमुख बंदरगाह कितने हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, अगर कुल बंदरगाह की बात करें तो भारत के कुल प्रमुख बड़े बंदरगाह, आप ध्यान से सुनिएगा, भारत के कुल प्रमुख बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है। कितनी है? 13 है, ठीक है। और छोटे छोटे बंदरगाह का बात करें तो छोटे छोटे लगभग आपका 200 बंदरगाह से भी अधिक है। छोटे छोटे 200 और मुख्य बड़े बंदरगाह आपका 13 बंदरगाह है। तो ये 13 बंदरगाह कहां पर है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, ये हम आपके लिए एक छोटा सा मैप बना चुके हैं भारत का, क्योंकि हमारा भारत आप जानते हैं महान है, तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग को देखना है। ये नीचे वाला हम बनाए हैं, ये आपका गुजरात है और इधर आपका पश्चिम बंगाल। आपको पता होगा कि हमारे समुद्र तट वाली राज्यों की संख्या 9 है। कितनी है? 9 है। कौन कौन सा है? सबसे पहला गुजरात, ठीक है, सबसे पहला गुजरात, उसके जस्ट नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, कर्नाटक, केरल, ठीक है। इस तरफ 6 राज्य है और इस तरफ आपका हो जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इस तरफ 4 है, तो 5 4 9 राज्य आपका तट वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें अगर बंदरगाह की बात करें, आपका कुल प्रमुख बंदरगाह हम लोग 13 बंदरगाह को पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो आप देखिए, सबसे पहला बंदरगाह की अगर बात करें हम लोग तो सबसे पहला बंदरगाह आपका गुजरात में स्थित है, जिसको हम लोग कांडला कहते हैं। क्या कहते हैं? कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? ये आपका एक राज्य है गुजरात। गुजरात में ही आपका एक जगह है, दलदली क्षेत्र है गुजरात के पास, उसको कहते हैं कच्छ का रण, जिसको क्या कहते हैं? कच्छ का रण। और कच्छ के रण पर ही ये आपका कांडला बंदरगाह को तैयार किया गया है। कच्छ के रण पर ही कांडला बंदरगाह को तैयार किया गया है। कहाँ पर स्थित है? तो आप बोलेंगे सर यह गुजरात में स्थित है। तो आपने एक बंदरगाह को देख लिए। अब अगले बंदरगाह की बात करें तो महाराष्ट्र में 2, महाराष्ट्र में 2। सबसे पहला बात करें तो महाराष्ट्र में आपका जो है मुंबई बंदरगाह है, और इसी का जो है ना मुंबई बंदरगाह सबसे अधिक व्यस्त बंदरगाह था, और इसका लोड को कम करने के लिए तो एक और मुंबई में ही बंदरगाह को बनाया गया, जिसका नाम है नाहवा सोला। तो महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह, पहला मुंबई और दूसरा नाहवा सोला। मुंबई और नाहवा सोला बंदरगाह आपके महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए हम लोग अगले राज्य की ओर बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं ये गोवा। ये वाला आपका कौन सा राज्य है? गोवा। तो गोवा में भी एक बंदरगाह आपको है, कौन सा है? इसका नाम होगा मुर्मा गोवा। मुर्मा गोवा बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। मुर्मा गोवा बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। मुर्मा गोवा बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है, आप ध्यान में रखिएगा। आगे अगला बंदरगाह की बात करें अब उसके नीचे राज्य आपका है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। तो कर्नाटक में आपका कौन सा बंदरगाह है? तो बोलेंगे न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर या नया मंगलोर, बंगलोर नहीं बोलना है, न्यू मंगलोर या नया मंगलोर कहाँ पे है? ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। सबसे राष्ट्र निचली राज्य की बात करें, सबसे निचला राज्य आपका है केरल। केरल में भी एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, ठीक है, उसका नाम है कोचीन। हालांकि केरल में और सारी बंदरगाह है, सभी जगह और सारे बंदरगाह है, लेकिन हम लोग प्रमुख बड़े बंदरगाह को पढ़ रहे हैं। तो ये केरल में कौन सा है? कोचीन। 6 पूर्वी तट पे है और 6 पश्चिमी तट है। हम लोग इस तरफ बारे को देख लिए और आगे इधर देखते हैं। देखिए, आपको बताया कि प्रमुख बंदरगाह की संख्या 13 है। कितनी है? 13 है। 13 में से सबसे अधिक जो बड़े इंपॉर्टेंट बंदरगाह है वो आपका कहाँ पे है? ये आपका तमिलनाडु में। कहाँ पे है? ये आपका तमिलनाडु में। आप याद रखिएगा, प्रमुख 3 बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में, सबसे अधिक कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में सबसे पहला की बात करें तो ये बंदरगाह का नाम है तूतीकोरिन। कौन सी नाम है? तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह भी आपका तमिलनाडु में है
और एक और बंदरगाह आपका है एन्नौर। कौन सा है? एन्नौर। तो टूटीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर बंदरगाह ये आपका कहाँ पे है? ये आपका तमिलनाडु में है, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हम लोग अगला राज्य की बात करें तो तमिलनाडु के जस्ट ऊपर आपका अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपका एक बंदरगाह है। आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश के बंदरगाह का नाम आपका क्या है। उसका नाम आपका है विशाखापट्टनम। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में आपके एक इंपॉर्टेंट बड़े बंदरगाह है जिसका क्या नाम है? विशाखापट्टनम। ठीक है ना। आगे हम लोग अगला राज्य देखें तो ये वाली राज्य आपका उड़ीसा है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। और उड़ीसा में भी आपका एक इंपॉर्टेंट है जिसका नाम क्या है? पारादीप बंदरगाह। उड़ीसा में ही एक आपका बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में भी आपका एक बंदरगाह है। देखिए यहाँ पर एक ही बंदरगाह है लेकिन एक और उसकी सहायता के लिए एक और बंदरगाह को तैयार किया गया, क्योंकि आपको पता है कि कोलकाता से ही एक नदी हुगली नदी बहती है। और वो क्या होता है ना, जब हुगली नदी बहती है तो क्या होता है, जब पानी आता है ना तो क्या होता है, उसके पानी अधिक होने के कारण बंदरगाह को यहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है, यहाँ से व्यापार किए जाते हैं। लेकिन जब पानी सूख जाता है गर्मी के समय में तो फिर आपका बंदरगाह यही मेन जगह पे आ जाती है। इसीलिए इस बंदरगाह जो आपका सहायता वाला करने वाला बंदरगाह है उसका नाम है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पे है सर? तो बोलेंगे ये भी आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है और कोलकाता भी पश्चिम बंगाल में है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी बंदरगाह लगभग समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे की बात करें। देखिए बंदरगाह जो होता है ना सर, उसका आकार कुछ अलग आकार के होते हैं। बंदरगाह मतलब बंदरगाह को कुछ अलग तरीके से तैयार किए जाते हैं या तैयार बने रहते हैं। बंदरगाह दो प्रकार की होती है, एक होता है प्राकृतिक बंदरगाह और एक होता है कृत्रिम बंदरगाह। ठीक है, प्राकृतिक मतलब वो अपने आप बना होगा और कृत्रिम का मतलब वो मानव निर्मित बंदरगाह होगा। अगर देखिए ये देखिए मान लिया ये कोई क्षेत्र है, मान लीजिए मुंबई है, ठीक है, महाराष्ट्र है, कोई क्षेत्र है, तो बंदरगाह का आकार इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ज्वार भाटा समुद्र के तट पर ज्वार भाटा के कारण क्या आता है, तो लहरें आती है, बड़ी बड़ी लहरें आती है। इससे क्या होगा, इस जहाज को नुकसान होगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसीलिए जब भी बंदरगाह का आकार होगा वो इस आकार में होगा। सीधा रहेगा तो ना मतलब रहेगा लगा हुआ तो इसमें क्या होगा, कोई परेशानी आ जाएगी। ठीक है ना, तो बंदरगाह को इस प्रकार से रहेगा, नहीं रहेगा तो प्राकृतिक कृत्रिम रूप से इसको इस प्रकार से बनाया जाएगा, कृत्रिम रूप से इस प्रकार से बनाया जाएगा ताकि वो आपका सुरक्षित रहे। ठीक है, और हम आपके इसके बारे में कुछ मेन तथ्य को देख लेते हैं। अगर बात करें कि इस समुद्र तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई यानी गुजरात से लेकर कहां तक, तो पश्चिम बंगाल तक इसकी कुल लंबाई कितनी होती है। तो इसकी मुख्य भूमि जो है, इसको मुख्य भूमि कहते हैं। हमारे कुछ द्वीप जल में भी है। इधर आपका कौन सा द्वीप है, तो हम लोग बोलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर कौन सा द्वीप है, इधर आपका लक्षद्वीप है। कौन सा द्वीप है, इधर लक्षद्वीप है। सिर्फ हम लोग मुख्य भूमि की लंबाई की बात करें तट रेखा का, तो आपका होगा क्या, 6100 किलोमीटर। आप याद रखिएगा, तट रेखा का मुख्य भूमि की लंबाई 6100 किलोमीटर होती है, 6100 किलोमीटर होती है। अगर हम लोग द्वीप को भी शामिल करते हैं, हम लोग द्वीप को भी शामिल करते हैं तो द्वीप को शामिल करेंगे तो आपकी लंबाई बढ़ के कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 7516.16 किलोमीटर। द्वीप सब लगा के 7516.16 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। आप ध्यान में रखिएगा, इस सभी तथ्य को आप नोट करेंगे, आप सभी इस तथ्य को नोट कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे इससे। ठीक है, तो हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगर बात करें भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, देखिए अब प्राकृतिक लिखा हुआ है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, तो मुंबई। कौन सा होगा, मुंबई। अब याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह आपका मुंबई हो जाएगा। आगे बात करें कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं सर्वाधिक विकसित बंदरगाह। विकसित का मतलब सर क्या हुआ, देखिए विकसित का मतलब ये हुआ कि वो सारी बंदरगाह है जहां पर सारी फैसिलिटी, सारी सुविधा उपलब्ध हो, उसी को विकसित कहते हैं। जहाज को लगाने की व्यवस्था हो, जहाज के मुरम्मत के लिए सारी व्यवस्था सुविधा उपलब्ध हो, बड़े बड़े गोदाम पाए जाते हो, उसी को कहेंगे सर्वाधिक विकसित। तो आपका मुंबई में ही एक बंदरगाह आपका है नाहवा शोभा। कौन सा है, नाहवा शोभा। तो यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, मानव निर्मित बंदरगाह है एवं सर्वाधिक विकसित बंदरगाह है। कौन सा, इसका राइट आंसर क्या होगा, नाहवा शोभा। याद रखिएगा। अगर बात करें हम चेन्नई का, तो चेन्नई भी एक कृत्रिम बंदरगाह है। ये प्रश्न को कई बार पूछा गया है, चेन्नई भी क्या है, एक कृत्रिम बंदरगाह है। आप याद रखिएगा, चेन्नई भी एक कृत्रिम बंदरगाह है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इससे दो इंपॉर्टेंट और प्रश्न बनते हैं। देखिए कौन कौन सा हम देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ एक कांडला बंदरगाह का नाम बदल दिया गया, कांडला बंदरगाह का क्या किया गया, नाम बदल दिया गया। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर उसका बीजेपी राज्य में
बीजेपी सरकार के राज में इसका नाम को बदल दिया गया। एक और बंदरगाह आपका है नाहवा सोबा, उसका भी नाम को बदल दिया गया है। तो पहले दोनों का नाम को हम लोग देख लेते हैं। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर बीजेपी के शासन में या बीजेपी के राज्य में बोल सकते हैं, इसका नाम क्या कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया दीनदयाल, याद रखिएगा दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसको कहा दिया गया। अब याद रखिएगा दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह इसको कहा दिया गया। किसको? कांडला का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय, और नाहवा सोबा का नाम बदलकर रखा गया जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा आप जवाहरलाल नेहरू। किसका? जवाहरलाल नेहरू किसका बंदरगाह का नाम बदला था? कौन सा का? वो नाहवा सोबा का। ठीक है, नौ से नाहवा, नौ से नेहरू, याद रखिएगा। और कांडला का क्या हो जाएगा? दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि जितने भी बंदरगाह है ना, सब पर अधिकार केंद्र सरकार का अधिकार में रहता है, उसके अंदर में सभी बंदरगाह रहता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे बन जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।